भुगतने पड़ेंगे। है तब यार है सब्सिडी का नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग तिमारपुर इलाके में हैं और यहाँ पे अभी बुलडोजर कार्रवाई हुई है। करीब 11 बजे के आसपास यहाँ पे जो एमसीडी का बुलडोजर है यहाँ वो आता है और यहाँ पे देखिए पूरे इलाके में इस वक्त जो दुकानें थी सब्जी की, फ्रूट्स की, दूध की और ऐसे चीज़ों की जो यहाँ की लोकल नीड की दुकानें थी वो यहाँ तोड़ दी गई हैं। यहाँ पे प्रशासन का कहना है कि अवैध थी, यह फुटपाथ पे बनी हुई थी, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और यहाँ पे ये इलीगल थे इसलिए इनको यहाँ पे तोड़ा गया है। मगर जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है हम 1982 से यहाँ हैं, कई सरकारें आई हैं, कई सरकारें गई हैं, मगर यहाँ पे इस तरह की कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। और अब यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है उससे हमारे सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। कहने को तो कहते हैं कि हम 5 रुपए में आपको भरपेट खाना देंगे, मगर यहाँ तो हमारे बच्चों के निवालों पे लात मार दी गई है, हमारे पेट पे लात मार दी गई है। अब हम रोजी रोटी कैसे कमाएं? सोचिए इस हालात यहाँ कैसे पैदा हो गए हैं। अब लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। कई सरकारें आई हैं, आम आदमी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, मगर बीजेपी की सरकार आने के बाद यहाँ पे हालात बद से बदतर हो गए हैं। और यहाँ पे तिमारपुर के इस इलाके में जो अगर कहें तो बालक राम हॉस्पिटल के सामने यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई है जिससे इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग अपने सामानों को यहाँ से उठा रहे हैं या मलबे में जो उनका सामान दबा हुआ है, बचा हुआ है, उसको निकाल रहे हैं और लोगों में इसकी अच्छी खासी नाराजगी है। उनका साफ कहना है कि रेखा सरकार जब से आई है तब से पूरी दिल्ली में ही हाहाकार मची हुई है। इस वक्त जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं, लोगों के घर के और जो उनके काम धंधों का नाश हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, इससे लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। और अब वो लोग क्या करेंगे? चोरी डकैती लूटपाट करेंगे अगर उनके रोजगार ऐसे छीने जाते हैं, या फिर अब वो इसके खिलाफ प्रदर्शन करें। अब ये सोचने वाली बात है कि लोगों की जब रोजी रोटी चली जाएगी तो उनके पास क्या ऑप्शन बचेगा। अब लोग यहाँ पे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और उनके सामने अब एक समस्या मुँह आई खड़ी है कि आखिर वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे। और यह सरकार जो कर रही है वो कितना सही है, अब लोगों में इसके खिलाफ नाराजगी है। देखिए तिमारपुर के इस इलाके में जो कि ये बालक राम हॉस्पिटल के ठीक सामने का इलाका है, यहाँ पे देखिए अभी बुलडोजर चला है जिसमें यहाँ पे ये पूरा जो तोड़फोड़ है वो कर दी गई है। और आप यहाँ, आपको याद होगा जब आप लोग यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे जो फल की दुकानें हैं, फ्रूट की दुकानें, सब्जी की दुकानें हैं, वो लोग हैं जो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये सब कुछ तोड़ दिया गया है। सरकार को वोट चाहिए, हम वोट दें। सरकार हमसे कहता है वोट दो, हमको जिताओ। किस हक से जिताए बताओ, किस हक से जिताए? आपने हमको पटरे में खड़ा कर दिया, घर से भी बाहर कर दिया, रोजी रोटी लेते रोजी रोटी से भी बाहर कर दिया। क्या चाहते हो आप बताओ? कुछ भी नहीं है। सामने संजय बस्ती के लिए वहाँ चलेंगे, वहाँ से टूटेगा। कुछ अधिकारी कह के गए हैं, बिजली विभाग वाले भी काटेंगे, फलाना करेंगे, और नाले वाले बोले कि हम ये दुकान तोड़ेंगे, तुम्हारी ये तोड़ेंगे, खाली कर देना। बिना नोटिस के खाली कर देंगे, बिना लेदे मकाने के खाली कर देंगे। इनकी सरकार है, अपने घर में वोट बना रहे हैं ये। हाँ, धमकियाँ दे रहे हैं, क्या करेंगे? मतलब आज दुकानें तोड़ी हैं। हाँ, और अब ये कह के गए सामने वाले, हाँ सामने वाले तोड़ेंगे, खुद कह के गएंगे। हम मेरे इसको तो बोले गए ये दुकान वालों से खाली करना, आपको समय नहीं देंगे, बिल्डोजर आएगा, ऐसा वैसा तोड़ के आपको हटा दिया जाएगा। आज के लिए कोई इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के पास? नहीं, आज के लिए क्या कहते हैं, कोई भी नहीं थी, कोई नहीं पता था, कोई नहीं थी, कोई नहीं थी। कब आई हो? आज सुबह आई। कितने बजे के आसपास? 11 बजे 11 बजे आए थे। सीधा कार्रवाई, सीधे करवाई। कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं हुआ है।
एकाएक सामान खाली करो बस तोड़ दिया जाएगा। ये लोग रो रहे हैं, ये भुगतेंगे। हम कहना चाहते हैं बीजेपी के लोगों के आंसू भुगतने पड़ेंगे। आप लोग की दुकान कब से हैं यहाँ पे? 30-35 साल से ज्यादा हो गया, 30-40 साल हो गए। हाँ जी, 30-40 साल हो गए सर। और आज बिना नोटिस दिए 2 बार तोड़ चुके हैं। हालांकि ऐसे कागज तो आप लोगों पे होंगे नहीं। हाँ, है तब यार एमसीडी का एमसीडी कागज है। हाँ। उसके बाद बिना नोटिस के तोड़ दिया। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। यहाँ दुकानें आप लोग कब से हैं? कितने साल हो गए? कम से 1982 से। 82 से? हाँ। 82 से आप लोग यहाँ पे? हाँ। और आज यहाँ पे आप लोग बिना नोटिस बिना कोई कुछ नहीं देते, ऐसे ही तोड़ दिया आके। ऐसे ही तोड़ दिया। और तो हम अगर अपनी नमकीन बिस्किट ना निकालते तो भी हमारा नुकसान करते। इतना अत्याचार कर रखा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हमारे राज्य में कांग्रेस, हमारे राज्य में झाड़ू वाला आम पार्टी वो सही था हमारे राज्य में। मतलब रेखा हाँ, आने से ये रेखा गुप्ता का आने से बहुत नुकसान है पब्लिक को। मैंने क्या कर दिया सर? हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे राज्य में तोड़ दिया हाँ जी, 40 साल। और एमसीडी के आप लोग के पास पहले कागज हैं? हाँ, सब कुछ है, किराया भी जमा है। किराया जमा है। हाँ, और बीच में तक बाकी रह गया, किराया जमा नहीं किए। पर जाओ तो किराया नहीं जमा करते। अरे भाई ये राज हमारा कांग्रेस का था, वो क्या करेंगे आप लोग? तो रोजी रोटी की दिक्कत होगी। तो भूखे मार देंगे और क्या करेंगे? ड्यूटी की बात हाँ, भूखे मारे देंगे क्या? वैसे भूखे बैठे रहेंगे। अमीरों की सुनवाई है, गरीबों की सुनवाई नहीं है। गरीबों के बच्चे भूखे मर जाए। मैं नहीं बोल सकती। क्या लगता है केजरीवाल के सरकार में, कांग्रेस की सरकार में आप लोग ठीक थे? हाँ, केजरीवाल सरकार बिल्कुल सही थी। 5 रुपए का खाना मिलता है, उसमें भी नंबर लगाना पड़ता है। 4 रोटी से नंबर चेक नहीं देते हैं। जी आपकी दुकान टूटी है? दुकान तो हमारी है और क्या है ये? हाँ, आप कैंटीन के बारे में क्यों बोल रहे हैं? दुकान के बारे में कि 5 रुपए में खाना देंगे, मगर कुछ लोगों को खाना दे रहे हैं और रोटियां पटरियों को तोड़ रहे हैं। तो खाना देने का मतलब ही क्या? खाना एक तरफ खाना दे रहा है, एक तरफ लोगों को भगा रहे हैं। इसका राजनीति क्या चल रही है? राजनीति क्या चल रही है? इसका मतलब अपना वो मकान बनाए, अच्छा टेंट बनाई। हाँ, लगता है रेखा गुप्ता के आने के बाद, बीजेपी के आने के बाद नाश हो गया। ऐसा हो रहा है, नाश हो रहा है बिल्कुल। सर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार की तरफ से ना अंकित प्रधान जी हैं जो भी हमारे बीच में करवा रहे हैं। गरीबों के पेटों पे लात मार के उन्होंने 5 स्टार होटलों में अंदर खाना खा रहे हैं। यहाँ पे कितने सालों से, सन 1982 की तरफ से यहाँ पे दुकानें मौजूद है। किसी की नमकीन की दुकान है, किसी की अरे उनसे बात करो, देखो क्या क्या बताओ जी, बताओ जी। तो क्या कहेंगे आप ऐसे में जो हालात यहाँ हो गए दिल्ली में? आज यहाँ 82 से ये लोग यहाँ पे दुकानें कर रहे हैं। जी भाई साहब, बिना नोटिस बिना किसी इन्फॉर्मेशन के तोड़ दिया गया। भाई साहब ये देखिए यहाँ आपके सामने इन तो एक तो इसका जो निगम पार्षद यहाँ की उसका ऑफिस है यहाँ प्रोमिला गुप्ता का, जो और यहाँ का जो विधायक है सूर्य प्रकाश खत्री। ये देखिए जो गरीब लोग यहाँ पे रेडी पटरी लगाते हैं रोज की, जो 200-300 से 400 रुपए कमाते हैं, वो अब कहाँ जाएंगे? इसका इफेक्ट ये होगा कि अब क्राइम के केस बढ़ेंगे, स्नैचिंग के केस बढ़ेंगे और चोरी डकैती के केस बढ़ेंगे। अगर ये गरीब लोगों से रोजगार छीन लेंगे तो ये हालात आप देखिए, पाकिस्तान वाले नहीं हो रहे हाथ देश में। देश की राजधानी में जो गरीब आदमी 40-40 साल से जिनके बने हुए हैं उस पे तो ये तोड़वा रहे हैं। और जो राम घाट पे कब्जे ये कर रहे हैं सूर्य प्रकाश, मनोज तिवारी और यहाँ के भू माफिया मिलकर कब्जे जो कर रहे हैं, उसका कोई वो नहीं है, कोई कहने सुनने वाले। लेकिन इन गरीबों पर बुलडोजर चलाना है, इन गरीबों के रोजगार छोड़ना है। रेखा गुप्ता जी को ये समझना चाहिए। यहाँ के विधायक जो सूर्य प्रकाश है वो 1000 वोटर जीतता। अगर अंकित प्रधान जैसे लोग जो ग्राउंड के नेता वो उसके सामने होते तो कभी जिंदगी में नहीं जीतता वो। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, 15 दिन पहले का और मामला था ये। 15 दिन पहले हम बुलडोजर के सामने अड़ गए तो बुलडोजर भगा दिया था हमने। आज हम थोड़ा लेट हो गए, किसी के सुख दुख में शामिल थे। अगली बार अगर ये यहाँ आएंगे तो ये पिट के जाएंगे। किए उसके कागज जो आप कह रहे हैं उसके कागज भी मैं आपको दिखा दूंगा मैं। ये देखिए भाई साहब, सब कुछ है। ये बाकायदा अपनी पैसे भी लेते हैं यहाँ से, किराया लेते हैं आप लोगों के कागज के लिए। ये ऐसे कागज यहाँ किराया जाता है और उसके बाद यहाँ पे कार्रवाई
बातचीत नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहले। भैया 5 रुपए की कैंटीन खुलवा दी है, उसको खाओ और सो जाओ। उबला हुआ खाना खा आप के लोग सो की जाओ। रोजी रोटी को यहाँ तहस कर बंद कर दो, बंद कर दो, क्या बंद करेंगे करके घर में आप? सो जाओ। भैया यहाँ की तो पक्की पर्चियाँ थी, जब भी यहाँ से छुड़वा दिया ये। दुकानें चाहिए, हाँ, दुकानें यहाँ पे चाहिए। यहाँ तो खोके के देखो कैसे करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि अवैध है ये पट्टियों का। तो अवैध है तो देखिए आपके साथ पर्ची है सर, आप पर्ची लोग आप दिखा रहे हैं। हाँ, पर्ची आपका है। कहना है कि अवैध है, इसलिए तो हमने कार्रवाई की है। अवैध क्या है तो भाई पर्ची है, पक्की है तो पहले बताना चाहिए। हाँ चल भाई, आपको नहीं मिला मैं कोई कुछ नहीं बताया कि अचानक से खाली कर दिए, वो भी जल्दीबाजी करो। देखिए ये जो दुकानें यहाँ पे तोड़ी गई हैं, इसकी पर्ची लोग दिखा रहे हैं। किराया यहाँ जाता है, लंबे समय से लोग यहाँ पे हैं, 1982 से लोग यहाँ पे हैं। और ये देखिए यहाँ पे इस पूरे इलाके में देखिए यहाँ पे ये बुलडोजर एक्शन हुआ है और यहाँ पे जो तोड़फोड़ हुई है ये देखिए इसका। अब ये दुकानें लोग अपने अपने यहाँ से जो मलबा है वो हटा रहे हैं। और ये पूरे आज अगर कहें तो तिमारपुर इलाके में बालाग्राम हॉस्पिटल के पास में ये पूरा इलाका जो है इस पे कार्रवाई हुई है बुलडोजर की। और ये देख सकते हैं यहाँ लोग अब इस पे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अब हम इसके खिलाफ कहीं ना कहीं प्रदर्शन करेंगे। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं था, मगर आज ये देखिए यहाँ जो हालात हो गई है, ऐसे में अब इनके सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। सरकार ने कहा था कि गरीबों को कहीं ना कहीं झुग्गी के बदले मकान देंगे और ऐसी जगह पे कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, मगर ये देखिए ये पूरा इलाका, ये देखिए इस वक्त यहाँ बुलडोजर एक्शन हुआ है और ये पूरी हालात आप देख सकते हैं कैसी है, किस तरीके के यहाँ पे हालात हैं। यह पूरी तोड़फोड़ जो हुई है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग अपने इस मलबे से जो इनका सामान बचा हुआ है वो निकाल रहे हैं। और ये तिमारपुर इलाके में हुआ है जहाँ पे लोग अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हो रहे हैं, बच्चे उनके परेशान हो रहे हैं। वो रो रहे हैं कि अब हम कैसे अपने बच्चों को यहाँ पे 2 वक्त की रोटी देंगे। 5 रुपए की कैंटीन तो सामने खोल दी गई, मगर हमारे जो रोजी रोटी है उस पर लात मार दी गई है। और पूरे इलाके में इस वक्त देखिए इस बुलडोजर एक्शन से कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। और ये तिमारपुर इलाका है जहाँ से बीजेपी के विधायक हैं और खत्री जी, और वो यहाँ पे इस इलाके में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। और ये पूरे इलाके में इस वक्त जो बुलडोजर एक्शन हुआ है इससे अब लोगों में नाराजगी है। उनका साफ कहना है कि पिछली किसी भी सरकार में हमारे को दिक्कत नहीं हुई है, हम एमसीडी का यहाँ पे पैसा भरते हैं, किराया भरते हैं, हमारे को यहाँ कागज मिले हुए हैं, तो फिर बिना बताए बिना इन्फॉर्मेशन के इस पर कार्रवाई क्यों हुई है। अब लोगों के सामने यह समस्या पैदा हो गई है 2 रोजी रोटी की यहाँ पे। और आप देखिए लोगों में क्या हालात हैं, लोगों में नाराजगी, गुस्सा है, लोग रो रहे हैं और अपने बच्चों के रोजी रोटी के लिए भी परेशान हो रहे हैं।